एपिसोड 19 में हम देखते हैं सेंग जी से पूछ रही होती है कि तुम कल लाइब्रेरी गई थी ना, क्या वहाँ पे बैठने के लिए कोई सीट खाली थी? मैं कल जाने वाली हूँ। सेंग जी बोलती है मैं उस दिन लाइब्रेरी नहीं गई थी। तुम नहीं गई थी? ये इम्पॉसिबल है, तुम तो बहुत लेट वापस आई थी। मैं पढ़ाई कर रही थी पर लाइब्रेरी में नहीं, दुआन के घर पे। सेंग ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है और पूछती है इसका मतलब तुम दोनों ने जरूर किस किया होगा। सेंग जी बोलती है ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर वो उससे पूछती है जब तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे करीब आता है तो तुम नर्वस फील करती हो क्या? सेंग नहीं बोलती है और समझ जाती है कि उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ है। फिर वो उससे समझाती है कि अगर वो बार बार ऐसे मना करेगी तो बाद में उसकी ये हॉबी बन जाएगी, जो अच्छी बात नहीं है। सेंग जी भी उसकी बात समझ जाती है और दुआन को मैसेज करके डेट पे चलने को बोलती है। फिर अगले दिन वो दोनों मिलते हैं तो सेंग जी दुआन से कहती है मैं आज तुम्हें किस करने वाली हूँ, यह बात मुझे याद दिलाना। दुआन अचानक से ऐसी बात सुनकर उसके हाथ छोड़ देता है। सेंग जी बोलती है मैं तुम्हें ये बात बताना नहीं चाहती थी, लेकिन मैं तुम्हें अचानक से किस करूँगी तो तुम नर्वस फील करोगे, इसीलिए बता रही हूँ। दुआन उसकी बातें सुनकर हंसता है। इसके बाद वो सेंग जी को स्केटिंग सिखाता है, जहाँ पे सेंग जी उसे किस करने जा रही थी, पर दुआन स्केटिंग करने चला जाता है और सेंग जी बेचारी एम्बेरस फील करती है। फिर वो दोबारा ट्राई करती है पर इस बार भी फेल हो जाती है। दुआन तो उसे सिर्फ स्केटिंग सिखाने में बिजी था। अब सेंग जी जैसे तैसे स्केटिंग करते हुए दुआन के पास आती है और फाइनली किस करने में सक्सेस होती है। दुआन बोलता है मैं इसके लिए रेडी नहीं था। सेंग जी ये सुनकर फिर से उसे किस करती है। इसके बाद हम देखते हैं सेंग जी को जॉब मिल गई थी, जिस वजह से वो बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ दुआन के कंपनी में प्रोड्यूसर की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है, जिस वजह से सारा काम का प्रेशर दुआन पे आ जाता है। अब सीन शिफ्ट होकर सेंग जी को दिखाया जाता है, जहाँ पे यान उसे कॉल करके पूछता है तुमने फ्लाइट टिकट बुक किया या नहीं, मैं तुम्हें एयरपोर्ट लेने आऊँगा। सेंग जी कहती है मैंने तुम्हें बताया था मैं इंटर्नशिप करने वाली हूँ और मुझे वो बहुत मुश्किल से मिली है, मैं घर नहीं आ सकती हूँ। क्या तुमने मॉम डैड को इस बारे में नहीं बताया? उसकी बातें सुनकर यान कहता है जरा फिर से बोलना, मैं तुम्हें एक चांस और दे रहा हूँ, चुपचाप घर आओ। सेंग जी बोलती है मैं कुछ गलत नहीं कर रही हूँ, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? यान बोलता है ठीक है तुम्हें जो करना है करो, अगर कुछ गलत हुआ तो मेरे पास मत आना। फिर वो गुस्से में फ़ोन कट कर देता है। सेंग जी की फ्रेंड्स उससे पूछती हैं तुम्हारा भाई सिर्फ इसीलिए गुस्सा कर रहा है क्योंकि तुम घर नहीं जा रही हो, अगर उसको ये पता चला कि तुम उसके फ्रेंड को ही डेट कर रही हो तब क्या होगा? सेंग जी बोलती है कुछ नहीं होगा, वो दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड है। अब ये सुनते ही उसकी फ्रेंड्स गुड लक बोलकर भाग जाती हैं। सेंग जी सोचती है मुझे यान को सब सच बता देना चाहिए। फिर वो उससे मैसेज करके बता देती है कि वो दुआन को डेट कर रही है, पर तब तक यान ने उसे ब्लॉक कर दिया था, जिस वजह से मैसेज सेंड नहीं होती है। फिर अगले दिन वो ऑफिस आती है। हम देखते हैं उसकी जो हेड होती है वो जियांग की फ्रेंड थी, इसीलिए वो सेंग जी को देखते ही पहचान जाती है। अब वो जानबूझकर उसे परेशान करने लगती है और बेचारी सेंग जी पहले दिन में ही बहुत ज़्यादा थक जाती है। अब वो फिर से यान को मैसेज करती है पर उसने अभी तक अनब्लॉक नहीं किया था। इसके बाद वहाँ पे दुआन फ्लावर्स लेकर आता है, जो देखकर सेंग जी बहुत खुश होती है। फिर वो दोनों खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे दुआन उसे एक डॉल गिफ्ट करता है। अब सेंग जी उसको बता देती है कि यान ने उसे ब्लॉक कर दिया है। दुआन पूछता है क्यों? सेंग जी बोलती है वो नहीं चाहता है कि मैं यहाँ रुकूं, वैसे क्या तुमने उसको हमारे बारे में बता दिया है? दुआन बोलता है अभी तक नहीं बताया, मुझे लगता है हम दोनों को छुट्टियों में वहाँ पे जाकर उसे बता देना चाहिए। सेंग जी हाँ बोलती है। फिर अगले दिन वो वर्क पे जाती है तो जियांग की फ्रेंड उसे जानबूझकर बहुत सारा काम देती है, जिस वजह से सेंग जी को लेट नाइट तक वहाँ पे रुकना पड़ता है। लेकिन फिर भी जियांग की फ्रेंड को चैन नहीं आती है तो वो उसे और काम करने के लिए बोलती है और बेचारी सेंग जी चुपचाप सब कुछ करती है। फिर सुबह सेंग जी ऑफिस आती है तो वो उसे और दुआन को किस करता हुआ देख लेती है और जियांग को फ़ोन करके सब बता देती है। जियांग जैसे ही ये बात सुनती है गुस्से में पागल हो जाती है। फिर रात को सेंग जी सबके साथ डिनर पे आती है। जियांग की फ्रेंड इस बारे में जियांग को बता
देती है। अब थोड़ी देर बाद सांगजी घर जाने के लिए निकल रही होती है तो देखती है जियांग उसके सामने ही खड़ी है। इसी के साथ एपिसोड 19 खत्म होता है। अब जियांग उसके साथ क्या करेगी ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।